हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों क्या हाल चाल है। कल आप लोगों ने हाई स्कूल का पेपर देख करके आया और हाई स्कूल के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से धुआंधार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाए? मैं बार बार चिल्लाता रह गया कि बच्चों प्रैक्टिस से करो, बच्चों प्रैक्टिस करो। केवल केवल आपके पास में एक ही ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी केवल मात्र और आपके पास में प्रैक्टिस वाला। लेकिन आप लोग हमारी बात सुनते नहीं हो। मेरे अपने बच्चे खुद की वीडियो डाला जाता है लेकिन वीडियो को देखते नहीं हैं। इस बात के लिए नहीं देखते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा, कैसे फंसेगा। बहुत बड़े बड़े चैनलों पर बच्चों क्या करते हैं, भरोसा कर लेते हैं और वहाँ पर केवल एक चीज़ लेकर के आया जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं लेकिन 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले कितने क्वेश्चन हैं, 20, लेकिन आपके दिखाया कितने जा रहा है, 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या एग्जाम 5 से ही निकल जाएगा? आपको ये दिमाग पर खुद थॉट लेकर के सोचना चाहिए। चाहे जिस टीचर का कंटेंट पढ़ो, केवल क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोग पढ़ो कि हाँ क्या आने वाला है। फिर से अगर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं से आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लेवल के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और हम लगातार मेहनत आपके साथ में करते हुए इस बात से बच्चों लेकर के चले आए हैं कि लगातार आप लोग क्वेश्चन की क्या करें, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कराते हुए हम लोग अनेक प्रश्नों को हल किए हैं। और इस सीरीज में मैं जो अंतिम प्रहार की सीरीज चलाया हूँ, भाई साहब इस अंतिम प्रहार की सीरीज में से ना धुआंधार क्वेश्चन लड़े हुए हैं। यूँ कहूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, सारे के सारे क्वेश्चन छप गए हैं सौर कैरियर पॉइंट से। आप लोगों को यकीन नहीं होता है? चलिए आज मैं क्लिप भी लेकर के आया हूँ और सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ कि देखो कौन कौन से क्वेश्चन छपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है कि बताइए कि CS3COOH का IUPAC नाम है। ये देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करवाया था कि नहीं करवाया था। ध्यान से देखो, इसी वीडियो के क्लिप मैंने दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की आप लोगों को सेट दिखा करके चलूँगा जिस में मैंने पढ़ा करके छोड़ा था। आपकी आंखों के सामने काश सर अगर पढ़ लिया होता ना तो आज इस क्वेश्चन से हमारा लड़ जाता। लेकिन आप लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करते। स्टूडेंट ने हमारे पास में पेपर भेजा हुआ है लेकिन उस स्टूडेंट ने मेरा वीडियो खुद नहीं देखा हुआ है कि सर हम एक बार देख लेते काश अगर वीडियो, तो आज आप लोगों के लिए ये नौबत नहीं आती, ये दिक्कत और परेशानी नहीं आ सकती थी आप लोगों के पास में। लेकिन वीडियो जैसा भी तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लो सारे क्वेश्चन लड़े हुए हैं। इसके आगे वाला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों, इसके आगे का क्वेश्चन देख करके चलो। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि एल्काइन का सूत्र होगा। ये ध्यान से देखो, आपको नहीं मिल रहा है ना, ये ध्यान से देखो, एल्काइन का फार्मूला है। और ये मैंने सीरीज में इसके पीछे में सारी चीज़ें आपको दिखा करके चल रहा हूँ कि सर और कौन सी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ध्यान से देखना, इसमें सब मैं आपके आंखों के सामने ही सारी चीज़ें मैं रखूँगा, इतना जितना दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन देखो, जितना जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया है ना, सारी चीज़ें आपके कल हाई स्कूल के पेपर में देखने को मिली थी, लेकिन आप लोग खुद वीडियो नहीं देखते हो। देखो सारी चीज़ें इसमें भी आपको दिखाया जा रहा है। एल्काइन का फार्मूला क्या होगा, इसमें आपको दिखाया जा रहा है विरंजक चूर्ण किस प्रकार से बनाया जाता है। इस वाले में आप लोग देख के चलो, यहाँ पूर्ण रूप से उदासीन होगा। ये देखो मैंने उदासीन इसमें बताया था कि नहीं, कौन सा उदासीन होता है, किसका मान क्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि Na2CO3, यहाँ पर विरंजक चूर्ण होगा, धावन सोडा होगा। इसी में विरंजक चूर्ण और धावन सोडा का जिक्र मैंने किया है। इसमें देखो कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। संयोजन अभिक्रिया की क्लिप में मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पड़ता है इसलिए मैंने नहीं देखा, लेकिन इसको भी मैंने पढ़ा करके वीडियो में ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन आपके लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12th वाले अब भी तुम लोगों के पास में समय है। यकीन मानो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते हो, और इस बात की मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ, जितना मैं कक्षा 12 की सीरीज का क्वेश्चन लगवाऊंगा ना, उतने क्वेश्चन आपके 12th में आने वाले हैं, उतने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बच्चों पढ़ाते पढ़ाते एक अपने को आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ें कहाँ से आने वाली हैं। बहुत कहते हैं पेपर लीक कर दूंगा, पेपर ये कर दूंगा, पेपर वो कर दूंगा। अरे कहाँ से कर दोगे भाई, एक एक क्वेश्चन इसमें लड़ा हुआ है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, वो भी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। इस एक हफ्ते के अंदर जितनी सीरीज में बना करके डाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वीडियो से क्वेश्चन लड़े हुए हैं सारे के सारे। ध्यान से देखो, केवल 4 और 5 वीडियो से, अगर इन 4-5 वीडियो को देख लेते ना तो हाई स्कूल क्रैक करके एकदम से हम लोग चले जाते। सर और दिखाइए कि और कौन सा आ सकता है। ये ध्यान से देखो, निम्न में क्षारीय धातु है, सभी क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातुओं का क्वेश्चन मैंने करवाया था। ध्यान से देखो, पोटेशियम पे भी मैंने गोला मारा है कि नहीं मारा है, टिक लगाया है कि नहीं लगाया है। ये क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीरीज आपने अपने साथ में छोड़ दिया है। इस बात की मैंने गारंटी दे करके कहा था कि जितने क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सौर करियर पॉइंट से आपको दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे। बच्चों ऐसे ही नहीं आप लोगों के सामने आ जाते हैं।
दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, घिसना पड़ता है अपने आप को कि कहाँ से क्वेश्चन लड़ जाना पड़ता है। ऐसे फालतू के क्वेश्चन 4 उठा करके आपके सामने आ गए, ऐसा नहीं होता है। एकदम मेहनत करनी पड़ती है, दिन कहीं और लड़ो, रात कहीं और लड़ना पड़ता है आप लोगों के लिए, तब जा कर के एक क्वेश्चन आता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका वो टीचर एकदम तपा होता है, एकदम रगड़ा होता है, तब जा कर के आपकी सफलता के पीछे आपके टीचर का भी योगदान होता है बच्चों। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान तभी आती है जब बच्चे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं से देख करके चलो, ये ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। ये ध्यान से देखो, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये मैंने इसमें कराया है। अरे नहीं दिखेगा, आंखें फाड़ करके देखो बड़ा करके, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है। ध्यान से देखो सारी चीज़ों को, लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग तो सुनोगे नहीं, डिजिटल बोर्ड ही हैंग कर जाता है आए समय पर, आए मौके पर। ध्यान से देखो, तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है। चलिए, तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसमें देखो कह रहा है कि संक्षारण के निवारण की 2 विधियों को लिखिए। इसमें मैंने संक्षारण पढ़ाया हुआ है, और मैं संक्षारण का कारण और निवारण सारी चीज़ें बता करके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो की एक क्वेश्चन के अंदर जितना उससे बनने के लायक होता है सारी चीज़ें मैं सॉल्व करवाता हूँ। बड़े भैया को भी बता दो, इंटर की सीरीज धुआंधार से स्टार्ट होने वाली है, कल से सारी वीडियो इंटर की मिलने वाली है, लगातार देखना न भूलें, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन रूप से चलने वाली हैं, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसमें दे दिया है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यहाँ से दिया है। इसमें बच्चों आप लोग कहीं से देख करके चलोगे कि आप लोग यहाँ से देखोगे ना बच्चा, तो यहाँ से आप लोगों के सामने ये आएगा। ध्यान से देखो, इसमें आपके सामने यहाँ से ये दे रहा है ना, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसके 2 उपयोग। अब विरंजक चूर्ण वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आकर के आया था कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। देखे थे कि नहीं आप लोग, ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर दी जाती है। और अगला क्वेश्चन देख करके चलो, इसमें कह रहा है कि हमारे पास में ये देखो, और इसमें कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन को समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बताया गया है। इसमें देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ऑक्सीकरण इस वाले वीडियो में मैंने पढ़ा करके रखा है, सक्रियता श्रेणी यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया है, और यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों एसिटाल्डिहाइड का आयुर्वेदिक नेमिंग मैंने यहाँ पर बता दिया है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एसिटाल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की पद्धति को समझाइए। इसी वाले वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें इसमें बता दिया हूँ। क्या पता वैसे क्वेश्चन नहीं फंसने चाहिए, क्या ये क्वेश्चन नहीं देखने चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। ये सारी चीज़ें आज मुझे प्रूफ करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोग किसी भी टीचर की बातों पर यकीन नहीं मानते हो। आप लोग अपने स्कूल के टीचर पर भी यकीन करो ना, तब भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है। एक टीचर कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाता है कि उसका बच्चा कभी जा कर के फेल हो जाए। इस बात को ध्यान में रखना। कितने सबूत लोगे यार, कितनी चीज़ों को मैं दिखाता फिरूँ आपके सामने, जितनी चीज़ें देखोगे सारी चीज़ों में आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन यूपी बोर्ड में लड़े हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों दिखाने का मतलब केवल एक ही है कि आपके साथ में ये चैनल धोखा नहीं करेगा। आपके हर एग्ज़ाम में आपको उस लेवल से पढ़ाया जाएगा जिस लेवल पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। यदि आप लोग बच्चे, चलिए ये तो हमारे पास में समाप्त हुए, जो हुआ हो गया, जाने दो उसको, लेकिन आने वाले सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करें, एक धुआंधार तरीके से तैयारी करें। जो टीचर आपका पढ़ाया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा, 100% वो आपका लड़ेगा। टीचर रात रात भर मेहनत करता है, तब जा कर के आपके सामने खड़ा होता है कि यार किस लेवल से क्वेश्चन बनाया जाए। केवल पढ़ा करके छोड़ नहीं दिया जाता है आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन के पीछे बेहतरीन मेहनत की जाती है कि किस तरीके से आपको याद कराया जाए, सारी चीज़ें किस तरीके से आपके बच्चों को कंप्लीट की जाए। ये होता है एक टीचर की मेहनत, ठीक है। कक्षा 12 वालों के लिए ये संदेश है कि कक्षा 12 वाले बेहतरीन तरीके से इसको देख लो। आज भी मैं कह रहा हूँ, जो आपको पढ़ाऊँगा उसी में से आने वाला है, क्योंकि इतना आप लोग अच्छे तरीके से विश्वास करके चलिए। हर चैनल पर जो भी चल रहा है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखें, चैप्टर रिवाइज करने के चक्कर में ना पड़े। आपको विद्वान नहीं बनना है, अभी परीक्षा पास करनी है। विद्वान 1 साल के लिए बनते हो आप लोग, 1 साल पढ़ाया जाता है। तो अभी ये ऐसी सीरीज चल रही है कि खरगोश की चाल भूल जाओ। खरगोश से ये सीख लो कि हमको निरंतर चलना है, कछुए से ये सीख लो कि मॉडर्न ज़माना है, स्पीड तो हमको दिखानी होगी, तभी हम लोग कुछ बेस्ट कर पाएंगे। ये आने वाली जो सीरीज है इसमें आपके बहुत धाकड़ क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप लोगों की पूरी सीरीज तैयार हो चुकी है। चैनल पर देखें ज़रूर, चैनल पर आकर के प्ले लिस्ट में देखते रहें कौन सी वीडियो
आ चुकी है, कौन सी वीडियो नहीं है या कौन सी वीडियो आने वाली है। एक बात ये होगी। और बच्चों नीट एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए हमारी ये बेहतर तैयारी चल रही है कि आपको केमिस्ट्री में कितने अच्छे से मार्क्स दिलाए जा सकें, ये नीट एग्ज़ाम वालों के लिए भी तैयारी चल रही है। बस 8 तारीख को ये बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, इसके बाद देखना नीट में भी जितने हाथ लगाऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन की धुआं बिगाड़ कर रख दूंगा। केवल नीट में प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का मेरे साथ करके देखो, अगर केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन न फंसा दिया नीट में, तब आप लोग कहना कि सर क्या पढ़ाया, क्या बात कर दिए हैं। केमिस्ट्री की गारंटी मेरे ऊपर है, केमिस्ट्री कहीं जा नहीं पाएगी, इतनी औकात नहीं है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बाहर जा कर के लड़ जाएं, ठीक है। लेकिन विश्वास करना आपका काम है, हमेशा कभी टीचरों पर विश्वास करना सीखो। सबसे बड़ी बात दुनिया में क्या है, आपको अपने जिस पार्टनर के साथ में हो, जिस टीचर के साथ में हो, उसके ऊपर यकीन, भरोसा, विश्वास सब कुछ उसके ऊपर रख दो, ठीक है। बच्चों चलते हैं, मस्त रहें, खुश रहें। काश जिस बच्चे ने ये पेपर भेजा हुआ है उस बच्चे का भी पेपर अच्छे तरीके से होता, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर मैंने मंगाया आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे पता है, मुझे बहुत विश्वास रहता है अपने ऊपर कि मैं जो पढ़ाया हूँ मेरे बच्चों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। मुझे तो दिन में बिल्कुल हनक भनक नहीं थी, लेकिन जब बच्चे ने पेपर क्वेश्चन सेट भेजा तो मैंने उसको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन सेट भेज करके देखना मेरे पास। भेजा तो हमको लड़ा, देखो भाई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मुझे प्रूफ नहीं करना पड़ता, लेकिन वीडियो पर व्यूज़ देख करके मुझे ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे खुद किसी के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या इनको वैसा चाहिए बताओ। सारी चीज़ें देने के लिए मैं हाजिर हूँ। जो चीज़ें तुमको दुनिया में टफ लगे तुम मेरे पास कमेंट करो, अगर मैं समझा करके वीडियो ना बनाया तो बता देना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। 12th वालों का आखिरी संदेश है, 8 मार्च की धाकड़ तैयारी के साथ लगे रहें, केमिस्ट्री में क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।